मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूँ कि जो भी आमिर खान को टपका देगा। भारतीय फिल्म स्टार आमिर खान के सर की कीमत 5 करोड़ मुकर्रर। आखिर इनका जुर्म क्या है? भारत में बसने वाले मुसलमानों का हाल। मुआज़िज़ दोस्तों, मोदी सरकार की शरअंगेजी एक बार फिर से वाज़ेह हो गई है। भारतीय फिल्म स्टार आमिर खान के सर की कीमत 5 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आमिर खान ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी सजा इस कदर बड़ी रखी गई? ये मामला क्या है और कैसे भारत में मुसलमानों को ज़द-ओ-कोब किया जा रहा है? दोस्तों, आज हम आपको हकीकत दिखाने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, भारतीय फिल्म स्टार आमिर खान ने तीसरी शादी की और बज़ाहिर ये एक आम सी खबर थी। दुनिया भर में हर रोज हजारों लोग शादी करते हैं, कोई पहली बार, कोई दूसरी बार और कोई जिंदगी में नए आगाज के लिए एक और फैसला करता है। आमतौर पर ऐसी खबरें चंद खबरों में रहती हैं और फिर लोग इन्हें भूल जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। शादी की खबर सामने आई तो अगले ही दिन पूरे भारत में इस पर ऐसी बहस शुरू हुई जिसने फिल्मी दुनिया से निकलकर सियासत, मजहब और मुआशरत तक सबको अपनी लपेट में ले लिया। सवाल सिर्फ शादी का नहीं रहा, बल्कि ये बन गया कि क्या एक शख्स अपनी मर्जी से शादी करने का हक रखता है या उसके जाती फैसले भी सियासी बहस का हिस्सा बन सकते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी को आम खबरों से मुख्तलिफ बना देता है। दोस्तों, आमिर खान का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो कई दहाइयों से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े अदाकारों में शुमार होते हैं। इनकी फिल्में सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में देखी जाती हैं। लगान, तारे जमीन पर, 3 इडियट्स, पीके और दंगल जैसी फिल्मों ने इन्हें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का पसंदीदा अदाकार बना दिया। इनकी हर नई फिल्म का इंतजार किया जाता है और इनकी जाती जिंदगी भी हमेशा खबरों में रहती है। इसीलिए जब इन्होंने जुलाई 2026 में अपनी तीसरी शादी की तो मीडिया की नजरें एक बार फिर इन पर जम गईं। आमिर खान की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी। कई साल दोनों साथ रहे, इनके बच्चे भी हुए, लेकिन बाद में दोनों ने बामी रजामंदी से अलग होने का फैसला किया। दोस्तों, इसके बाद आमिर खान ने फिल्म डायरेक्टर करण राव से शादी की। ये रिश्ता भी कुछ साल चलने के बाद खत्म हो गया। फिर एक अरसे तक इनकी जाती जिंदगी के बारे में मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती रही, लेकिन इन्होंने ज्यादातर खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर अचानक जुलाई 2026 में खबर आई कि इन्होंने एक बार फिर शादी कर ली है और इस बार शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई, यानी दोनों अफराद ने कानून के मुताबिक अपनी मर्जी से शादी की। किसी ने मजहब तब्दील नहीं किया और न ही किसी मजहबी रस्म के जरिए निकाह ये शादी की गई। नाज़रीन, यहाँ तक तो सब कुछ एक आम कानूनी अमल था, लेकिन शादी की खबर के चंद घंटों बाद ही हालात बदलने लगे। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बहस शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट सामने आने लगी। भारत के कुछ शरपसंद सियासी रहनुमाओं ने इस शादी पर सख्त सवाल उठाए। कुछ लोगों ने कहा कि आमिर ने अपनी तीनों शादियां हिंदू खानदानों में की हैं, इसलिए इस मामले को सिर्फ जाती फैसला नहीं समझा जा सकता। ये बात तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते एक घरेलू खबर कौमी बहस बन गई। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर 2 तरह के गिरोह वाज़ेह हो गए। एक गिरोह का कहना था कि हर बालिग शख्स को अपनी पसंद से शादी करने का हक हासिल है, चाहे वो किसी भी मजहब या बिरादरी से ताल्लुक रखता हो। इनके मुताबिक अगर शादी कानून के मुताबिक हुई है तो किसी को एतराज करने का हक नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग इस फैसले को एक बड़े मंसूबे से जोड़ने लगे। उन्होंने मुख्तलिफ दावे किए, सवाल उठाए और इस शादी को सिर्फ 2 अफराद का जाती फैसला मानने से इनकार कर दिया। इस दौरान एक इस्तिलाह बार बार सुनने में आने लगी और वो थी लव जिहाद। दोस्तों, गुज़श्ता कई बरसों से भारत की सियासत में
ये लफ्ज मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल हो रहा है। इस इस्तिलाह के जरिए ये दावा किया जाता है कि मुसलमान नौजवान मंसूबा बंदी के तहत हिंदू खवातीन से शादी करते हैं ताकि बाद में मजहब तब्दील करवाया जा सके। आमिर खान की शादी के बाद भी यही लफ्ज सबसे ज्यादा जेर बहस रहा। कई लोगों ने बगैर किसी सबूत के इस मामले को इसी इस्तिलाह से जोड़ दिया और यूं असल मौजू शादी से हटकर आजादी, मजहब और सियासत की तरफ चला गया। दिलचस्प बात यह थी कि इस सब के बावजूद आमिर खान ने फौरी तौर पर कोई लंबी वजाहत नहीं दी। उन्होंने ना मुसलसल इंटरव्यूज दिए, ना रोजाना सोशल मीडिया पर बयानात जारी किए। नाज़रीन, इनकी खामोशी ने भी लोगों को सोचने पर मजबूर किया। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद वो हालात को मजीद खराब नहीं करना चाहते। कुछ ने कहा कि वो गैर जरूरी बहस में पड़ने की बजाय खामोश रहना बेहतर समझते हैं। लेकिन इनकी खामोशी के बावजूद तनाज़ा खत्म होने की बजाय मजीद बढ़ता चला गया। कुछ मजहबी और सियासी शख्सियात ने निहायत सख्त जुबान भी इस्तेमाल की। मुख्तलिफ वीडियोस और बयानात सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। बाज लोगों ने आमिर खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया और फिर ये मामला उस वक्त मजीद संगीन हो गया जब एक मजहबी रहनुमा की तरफ से ये बात सामने आई कि जो शख्स आमिर खान को कत्ल करेगा उसे 5 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, इस बयान ने पूरे मामले को एक और ही सतह पर पहुंचा दिया। बहुत से लोगों ने इस किस्म की बातों पर सख्त एतराज किया और कहा कि इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन किसी भी शख्स की जान के खिलाफ इस तरह की बातें नाकाबिले कबूल होनी चाहिए। इसके बाद मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों की तरफ से भी सख्त रद्द अमल सामने आया। कुछ तंजीमों ने खबरदार किया कि अगर मुस्तकबिल में इस तरह के फैसले दोबारा किए गए तो मजीद सख्त एहतियाज किया जाएगा। दूसरी तरफ बहुत से शहरी, फनकार, सहाफी और समाजी कारकुन ये सवाल उठाने लगे कि अगर किसी ने मुल्क के कानून के मुताबिक शादी की है तो फिर उसे इस किस्म की धमकियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि अगर एक मुल्क का कानून 2 बालिग अफराद को अपनी मर्जी से शादी की इजाजत देता है तो क्या किसी दूसरे फर्द या तंजीम को यह हक हासिल है कि वो इस फैसले को ताकत या धमकी के जरिए रोकने की कोशिश करे। और यही वो सवाल है जिसने इस पूरे वाक़े को सिर्फ फिल्मी खबर नहीं रहने दिया, बल्कि इसे इंसानी हुकूक, शहरी आजादी और कानून की हुक्मरानी की बहस में बदल दिया। प्यारे दोस्तों, ये बात भी काबिल गौर है कि आमिर खान कोई आम शहरी नहीं है, वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार है। इनके पास शोहरत भी है, वसाइल भी हैं और इन्हें लाखों लोग भी जानते हैं। अगर इतने मशहूर शख्स को भी अपने जाती फैसले पर इस किस्म के रद्द अमल का सामना हो तो फिर आम आदमी के बारे में क्या कहा जा सकता है। और यही सोच बहुत से लोगों को परेशान कर रही है। नाज़रीन, भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है। वहां मुख्तलिफ मज़ाहिब, जुबानों और सकाफतों से ताल्लुक रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से जायद बताई जाती है। ये लोग कई नस्लों से इसी मुल्क में रह रहे हैं। इन्होंने फौज, खेल, फिल्म, साइंस, कारोबार, तिब, तालीम और कई बड़े दूसरे शोबों में अहम किरदार अदा किए। लेकिन इसके बावजूद गुज़श्ता चंद बरसों में मजहब के नाम पर होने वाले तनाजात बार बार खबरों का हिस्सा बनते रहे। कभी गाय के मामले पर झगड़े सामने आते हैं, कभी मजहबी जुलूसों के दौरान कशीदगी पैदा होती है, कभी मस्जिद और मंदिर के तनाजात की खबरें आती हैं और कभी किसी मुसलमान दुकानदार या कारोबारी शख्स के खिलाफ मुहिम चलने लगती है। ऐसे वाकयात के बाद मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जगह सवालात उठाए जाते हैं कि क्या मजहबी इख्तिलाफ आहिस्ता आहिस्ता समाजी तकसीम में बदल रहा है। आमिर खान की शादी के मामले ने इन्हीं सवालों को दोबारा जिंदा कर दिया है कि हर शहरी को बराबर के हुकूक हासिल होने चाहिए। नाज़रीन, आमिर खान ने अभी तक इस मामले पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं की, लेकिन इनकी शादी से पैदा होने वाली ये बहस शायद जल्द खत्म ना हो।
इस वाक़े ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया है कि जाती आजादी की हद क्या है, कानून की ताकत कितनी है और मुआशरा अपने इख्तिलाफात को किस अंदाज में हल करना चाहता है। ये सवाल सिर्फ एक अदाकार के बारे में नहीं है, बल्कि हर उस शहरी के बारे में है जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहता है। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह ने के पास।